अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी हाणोकी जेका सियासी सूरत हाल आहे। अपोजिशन तमामु घणो पुरुमीद आहे त वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ बेतमादी जी रिथ जी कामयाबी यकीनी आहे। जिते अपोजिशन इन हवाले सां इत्तेहादिन सां मुलाक़ातनि जो सिलसिलो जारी रखंदी पई अचे, त उते हुकूमत पारां पिणु इत्तेहादिन खे राज़ी करण जे लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि। वज़ीर आज़म पारां 27 मार्च ते इस्लामाबाद में जलसे जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे, जंहिंमें 10 लख माण्हू मुल्क जे कुंड कुड़िछ मां आणण जी जेका आहे दावा कई पई वञे। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त अपोजिशन जे मेंबरनि खे वोट विझण लाइ इन्हनि 10 लखनि जे माण्हुनि जे जेके क्राउड मां गुज़रणो पवंदो। इन हवाले सां चौधरी शुजात जी जेका स्टेटमेंट आहे उहा इंतहाई अहम आहे। चौधरी शुजात पारां बयान जारी कयो वियो आहे त हुकूमत ऐं अपोजिशन तसादुम वारी सूरत हाल खां पासो कनि। हुन जो चवणु आहे त पुरअमन तरीक़े सां मेंबर वोटिंग में हिसो वठनि। हुकूमत ऐं अपोजिशन खे जलसन करण खां पिणु पासीरो थियणु घुर्जे। चौधरी शुजात जो चवणु आहे। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त मुख़्तलिफ़ वफ़दनि जो हिक ॿिए सां मुलाक़ातनि जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। शाहिद खाकान अब्बासी जो चवणु आहे त नेब जेको आहे सो अदम एतमाद वारी जेका मूवमेंट आहे उन में रंडक विझण जी कोशिशूं करे थी। इन हवाले सां शाहिद खाकान पारां नेब ते इल्ज़ाम पिणु हणिया विया। ॿिए तरफ़ ॻाल्हि कंदासीं सिंध हुकूमत जे मामलनि जे हवाले सां MQM पाकिस्तान जी मुलाक़ातनि जे हवाले सां इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त सिंध हुकूमत में MQM खे वॾियुनि वज़ारतनि जी आछ कई वई आहे। जॾहिं त सईद गनी जो चवणु आहे त कंहिं बि मुलाक़ात MQM जी सिंध पीपल्स पार्टी सां इत्तेहाद या शमूलियत जे हवाले सां को बि वज़ारतूं या MQM पाकिस्तान सिंध हुकूमत खां इन हवाले सां को बि हिसो न घुरियो आहे। कोशिशि कंदासीं त इन अॼोकी इन सॼी पॉलिटिकल सूरत हाल जेको प्रोग्राम में पंहिंजे महिमाननि सां गुफ़्तगू करे सघूं। स्टूडियो में जंहिं महिमान असांखे जॉइन कयो आहे उनजो तारीफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली एंथोनी नवी साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली शहजाद कुरैशी साहब असां सां गॾु आहिनि। शहजाद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया। शहजाद साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अपोजिशन की जो कोशिशें हैं, हुकूमत कितनी घबराई हुई लग रही है इस वक्त? मैं तो ये समझता हूँ कि अपोजिशन की टांगे कांप रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है आप देख लें कि खान साहब की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनका एतमाद देख लें। मेरा ख्याल है पहले जितना एतमाद था अब उससे 100% ज्यादा हो गया। और इंशाल्लाह देखिएगा, अभी हमने अनाउंस भी कर दिया है 27 को इंशाल्लाह जलसा है और 28 को जो तहरीक अदम एतमाद होगी जो कि मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह नाकाम होगी। ये मिक्स अचार, ये जो सारे क्या कहना चाहिए, जो ख्वाब देख रहे हैं इक़्तिदार में आने का, वैसे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी हुकूमत शेयरिंग फार्मूला भी बना लिया कि वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे, वज़ीर आला किसको बनाएंगे, किसको क्या देंगे, किसको क्या नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है, मैं कंफर्म हूँ इंशाल्लाह कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ख्वाब है जो इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। शहजाद साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कुछ देर मेरे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। एंथोनी साहब, गुफ्तगू आपने शहजाद साहब की सुनी, क्या कहिएगा इस सारी सूरत हाल के हवाले से, बेएतमादी के हवाले से अपोजिशन कितनी पुरएतमाद और पुर यकीन नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया सबीन साहब। मैं तो मेरे कोलीग हैं, मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, लेकिन जिस तरीके से वो खुद भी लड़खड़ा के बात कर रहे हैं और कहीं एतमाद नज़र नहीं आ रहा। वो कभी कह रहे मेरा ख्याल है, फिर कह रहे नहीं मैं बड़ा पुरएतमाद बात कर रहा हूँ। तो मतलब इट शोज़ के वो कितने घबराए हुए हैं। जहाँ तक बात है, अभी उन्होंने एक बात की, मैं गैर मुनासिब सी बात है ये कि कहना कि जी ये कोई सियासी अचार है। देखिए, अगर मैं उसमें बात करूं इसी सतह पर आकर जिस सतह पे मेरे कोलीग ने बात की है, तो ये तो सियासी खाना बदोशों का इकट्ठ था जो पिछले 3 साल से मुल्क को लूट के खा गया, जिसने IMF के हाथों मुल्क को बेच दिया। तो ये खाना बदोश अब अपनी जो है ना राहें तलाश कर रहे हैं ना। जहाँ जहाँ से ये परिंदे आए थे, इनको इकट्ठा किया गया था दाना डालकर, अब ये वापस जाने का टाइम आ गया इनका और ये जा रहे हैं। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि इनके यहाँ ये जो लोग हैं, देखिए शहजाद साहब हमारे, मैं जैसे पहले अर्ज किया कि बड़े अच्छे कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन इनको ये नसीब ही नहीं हो सका ये सिंध में कोई पोजीशन ले सकते। PTI की मतलब कहीं भी किसी पोजीशन पे इनको नहीं रखा गया। तो इन जैसे बहुत सारे लोग तो आज भी बददिल हैं, लेकिन ये तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि 27 को हम एक जत्था इकट्ठा करके इस मुल्क में सियासी अनारकी फैलाना चाहते हैं। देखिए ना, आप ये कहें कि जी हम में से गुजर के जाएगा जो भी मेंबर कौमी असम्बली होगा और फिर हम देखेंगे कि वो वोट डाल के कैसे। भाई किस किस्म का कल्चर इस मुल्क में प्रमोट कर रहे हो आप? मतलब पहले ही आपने गाली, बदजुबानी, लोगों की तजलील करना, इस कल्चर को इतना यूथ में आपने इंडक्ट कर दिया हुआ है।
اب یہ جاتے جاتے ایک نئی ایک روایت قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہماری مرضی کا اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم پھر پارلیمنٹ کے سامنے 10 لاکھ 10,000 لوگ نہیں جمع ہوں گے. سبین صاحبہ آپ دیکھیے گا لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اب ایکسپائری وہ موڈ میں لگ چکا ہے. شہزاد صاحب گفتگو آپ نے سنی, جلسے کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ جو 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھے کرنے کا جو ٹارگٹ ہے, شیخ رشید صاحب نے بھی یہی کہا کہ کونے کونے سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اور فواد چودھری نے یہی کہا کہ اس مجمع سے گزر کر ہر ممبر کو ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑے گا. جہاں تک باڈی لینگویج کی آپ بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم نے برملا یہ کھل کے کہا کہ ان کو تو باڈی لینگویج کے لیے باجوہ صاحب بھی منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے القابات سے اپوزیشن لیڈران کو نہ بلایا جائے. کیا کہیے گا؟ دیکھیں سبین, ڈر اس کو ہوتا ہے کہ جس نے کوئی کرپشن کی ہو, جس نے کوئی معذرت کے ساتھ 2 نمبری کی ہو, جس نے سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہو. تو خان صاحب نے تو نہیں کیا. عمران خان صاحب جتنے پراعتماد ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. آپ 10,000 کی بات کر رہے ہیں انتھونی بھائی, میں اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ کراچی سے انشاءاللہ 50,000 لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں اپنے حلقے سے انشاءاللہ ہم نے ٹرین بک کرائی ہے, اور ٹرین فری کی بک نہیں کرائی ہے, بک پیسوں کی کرائی ہے. وہ وفاقی گورنمنٹ ہے جو ہر چیز پیسے دے کے کرتے ہیں, فری میں کچھ نہیں کرتے. اور حال یہ ہے کہ انشاءاللہ خود ورکر جا رہے ہیں. میں یقین کریں خواتین خود مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں, میری بہنیں, لوگ در جو گا رہے ہیں اور خود اپنا نام رجسٹریشن کروا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 26 تاریخ کو ایک بہت بڑا قافلہ یہاں کراچی کینٹ سے انشاءاللہ نکلے گا. اچھا دوسری بات جو میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دوں جی, کہ خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں, آپ بہاڑی دیکھ لیں, حافظ آباد دیکھ لیں, دیر دیکھ لیں, یہ تمام جگہوں پہ دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس حساب سے لوگوں نے شرکت کی ہے اور کون گھبرایا ہوا ہے, کون پریشان ہے, اور کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی. دیکھیں 172 ہمیں لیکن نہ آنے, ہمیں لیکن نہ آنے اسمبلی میں, وہ اپوزیشن کو لے کے آنے. تو اپوزیشن تو سب ماری پھر رہی ہے, سب پارٹیز کے پاس جا رہی ہے. اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں جمہوریت ہے, یہ تحریک اعتماد آ سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ جمہوری طریقے سے ہی انشاءاللہ ہم اس کو ناکام کریں گے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بول دوں, جی میں منتخب ہو گیا ہوں پی ٹی آئی کے ووٹ سے. جی, مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا, عوام نے مجھے پی ٹی آئی عمران خان کے نام پہ مجھے ووٹ دیے. تو کیا میرے لیے اچھا ہے کہ میں عوام کے ووٹس کو کی توہین کروں؟ میں ان کے مجھ پہ اعتماد کرنے کے لیے, مجھے ووٹ دینے کے لیے, مجھے منتخب کرنے کے ان کو یہ سزا دوں کہ میں اپنا ووٹ جا کے بیچوں؟ میں کہتا ہوں انتھونی بھائی سے آپ بالکل انتھونی بھائی آنیسٹلی مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا بھی کوئی لوٹا بنے گا تو آپ کو خوشی ہوگی؟ دیکھیں ہر جماعت کے اندر نظریاتی لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, جو اپنی پارٹی کے لیے صبح شام کام کرتے ہیں, اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کرتے ہیں, چاہے امیر ہے غریب ہے. مجھے یہ بتائیں کیا یہ پیپلز پارٹی اس چیز کو پروموٹ کرے گی کہ لوٹے, یا وہ وقت بھول گئے جب 2002 کے اندر پورا ایک پیپلز پارٹی کا ایک گروپ نکل کے سامنے والی پارٹی سے مل گیا تھا؟ تو کیا پیپلز پارٹی اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا تھا؟ تو یہ بات خان صاحب کی, اسد عمر صاحب کی, ان لوگوں کی نہیں ہے, یہ عوام کے اعتماد کی بھی بات ہے. عوام نے ان کو ووٹ دیے تو عوام ان کو کیسے معاف کریں؟ میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو انشاءاللہ کوئی نہیں بکے گا, لیکن جو بکے گا عوام اس کو روڈ پہ جوتے مارے گی. ٹھیک, میرے ساتھ فہد صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کا تعارف کراتی چلوں. نون لیگ سے تعلق رکھنے والے فہد شفیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. فہد ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا اینتھنی صاحب کا کمنٹ شامل کر لوں, اس کے بعد آپ کی طرف. جی اینتھنی صاحب, آپ ریپلائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں شہزاد بھائی کی بات کو بالکل انڈوز کرنا چاہتا ہوں کہ ہارس ٹریڈنگ کو تو ہم کسی صورت بھی نہ ماضی میں کبھی ہم نے اس کو انکریج کیا, نہ اب انکریج کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ شہزاد قریشی صاحب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں برسات ہوئی تھی جی, ان کا علاقہ ڈوب گیا تھا. انہوں نے سچ بولنے کی کوشش کی, بلکہ بولا انہوں نے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے. یہ بالکل ایک ویڈیو بھی آئی, اور اس کے بعد میرا بھائی پتہ نہیں وہ کیا ہوا, اس کے بعد اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہے. یہ عوام کے اصل ایشو پہ جب انہوں نے لب کشائی کی تو بند کر دی گئی زبان. فردوس صاحب کے ساتھ بھی تو یہی, ٹھیک ہے نا, فردوس صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا. اب وہ ایک اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں, یہ جو ابھی سینٹ میں کے جو ووٹ کے ٹائم پہ 2 MPs نے جو کیا, ہمیں تو ووٹ کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس تو 101 کا فگر موجود تھا, لیکن وہ کیوں چھوڑ کے, پی ٹی آئی چھوڑ کے وہ کہنے لگے کہ ہاں جی ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہم ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک جمہوری بات کی
ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے جو ان کے منہ سے اچھی بات نکلی کہ جی میں لوگوں کو جواب دے ہوں، تو یہ آج تک کیوں لوگوں کو جواب نہیں دے سکے کہ یہ پیٹرول جو اتنا مہنگا کیا خان صاحب نے، میں اس کو سستا نہیں کروا رہا، میں ریزائن کر رہا ہوں؟ کیوں انہوں نے لوگوں کی عدالت میں جانا پسند نہیں کیا جب آٹے کی ایک عجیب سی ایک کہانی بنا کر پیش کر دی گئی کہ پہلے گندم جو تھی وہ اس کا ریٹ فرق تھا، پھر اس کو ایکسپورٹ کر دیا گیا، پھر امپورٹ کیا گیا، اتنی بڑی چوری پہ یہ کیوں عوام کے پاس نہیں گئے؟ انہوں نے کیوں ریزائن نہیں کیا؟ چینی کا اتنا بڑا سکینڈل آیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھاؤ تھا تھوڑی دیکھنے آیا ہوں۔ میری بات یہ ہے نا کہ اگر تو عدالت عوام نے لگانی ہے تو پھر اتنے سارے سکینڈلز کے بعد یہ ایک وہ 10 لاکھ کا مجمع نہ لگائیں، یہ ریزائن دیں اور چلے جائیں واپس عوام میں چلے جائیں، سمپل سا فارمولا ہے۔ فہد آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد میں شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گی، آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، گفتگو آپ نے سنی۔ پاور شو کا کیا 28 تاریخ کو ووٹنگ ہونی ہے اور 27 تاریخ کو پی ٹی آئی نے پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سبھی، میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے نا وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی ابھی آ کے بولتے ہیں ہم تو بالکل ریلیکس ہیں، ہم تو بالکل ریلیکس ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے اتحادیوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج ان کے در پہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ آدمی پارلیمانی لاجز گیا ہوگا کل رات کو، عمران خان، جو کہ ایک ہٹلر، اپنے آپ میں ایک ہٹلر ہے۔ چلیں گے پی ٹی آئی والے، وہ تو جائیں گے، نہیں ان کو ٹرائی کریں گے ہم دوبارہ۔ سچویشن کیا ہے کہ یہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں جلسوں میں۔ آپ زبان دیکھ رہے ہیں، آپ لیاقت علی خان سے سٹارٹ کریں پاکستان کی ہسٹری، اور آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے پرائم منسٹر نے کیا ایسی تقریریں کی ہیں؟ کیا یہ زیب دیتی ہے پرائم منسٹر کو یہ تقریریں کرنا کہ چوہے، ڈاکو، فلانا ڈمکانا؟ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو آپ کو ری ایکشن نہیں ملے گا؟ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اسٹریٹ میں۔ انفارمیشن کا منسٹر پاکستان کا بہت بڑی بات ہوتی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، مخالف ملک دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جب آ کے ایسی باتیں کرے گا نا کہ ہم دیکھتے ہیں ووٹ ڈالنے کیسے جاتے ہیں، تو آپ کی لا اینڈ آرڈر تو آپ خراب کر رہے ہو، تو آپ کو ری ایکشن ملے گا۔ آپ 27 کو کرو گے، 23 کو 24 کو وہاں پہ لانگ مارچ سٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے گا 27 تک وہ لانگ مارچ جاری رہے گا۔ تصادم کی طرف تو آپ جا رہے ہو۔ حکومت کیا میسج دینا چاہ رہی ہے؟ اگر 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے، کیا 10 لاکھ لوگ حکومت اکٹھا کر پائے گی؟ اور اس پاور شو کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تصادم کی طرف جانے والی ہے؟ یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر میں لڑائی جھگڑا چاہتا ہوں تو میں یہ بیان دوں گا نا کہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اسمبلی پہنچتے ہیں۔ او بھائی، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تمہیں پتہ لگ گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے پچھلے 4 سال کہ وہ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ڈی اے نے کل ان کو کیا بولا ہے؟ اب ان کو بھرپور باتیں سنائی ہیں۔ باپ والوں نے ان کو کیا بولا ہے کہ ہم آپ سے ابھی کوئی وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سچویشن بہت ساری ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے دعوے وعدے کر کے بیٹھ جاؤ نا، جس طریقے سے عمران خان نے پوری قوم سے جھوٹ بول بول کے 23 سال جدوجہد کی ہے اور اقتدار میں آ کے 0 ڈیلیورنس کی ہے، اسی طریقے سے اتحادیوں کا حال کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مشکل وقت پہ جب آپ بھاگ دوڑ مچاؤ گے تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، جن کو آپ نے 4 سال نہیں پوچھا، وعدے جھوٹے دعوے کیے آپ نے؟ دیکھیے، اب سچویشن بہت زیادہ چینج ہے۔ اب سب لوگ سمجھ چکے ہیں، اتحادی بھی جو ہے نا وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کوئی اور ہے، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اپنی پالیٹکس کرنی ہے، تو وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس نالائق آدمی کے ساتھ رہ کر ہم اپنی پالیٹکس نہیں کر سکتے فردر۔ اچھا اندری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مولانا صاحب نے بھی اپنے کارکنان کو جو ہے اسلام آباد تک پہنچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے، دوسری جانب 27 مارچ کو پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کر دیا ہے، تو دونوں جانب سے کارکنان کو اپنے ریڈی کیا جا رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس بھی ہے اور اس طرح نہیں پرامن طریقے سے ہونا، ایک آئینی جمہوری پروسیس ہے، اس کو آئینی اور جمہوری طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو آئین دیا تھا، نہ صرف آئین دیا بلکہ اس کی پاسداری کے لیے اپنی قیادت کی جو ہے وہ قربانیاں بھی جی، اور ابھی بھی جو اپوزیشن کی جتنی بھی ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور جمہوری طریقے سے اس ملک کے عوام کو ایک سلیکٹڈ اور نااہل حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لیے وہ ساری ان کی جدوجہد جو ہے وہ انہی بیسس پر ہے۔
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना बुनियादी तौर पे हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन का काम भी होता है, ठीक है ना, लेकिन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की होती है। अब गवर्नमेंट में इस वक्त जो सियासी जमात है वही अगर इस किस्म के हथकंडों में मुलविस हो जाए कि आप प्रवोक करें, बल्कि प्रवोक नहीं करें, ये तो आप इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट करने के बाद आप 10 लाख का वहां पर जो एक आपने फोर्स बनाई थी, वो तो खैर फोर्स तो किसी भी तरीके से वो गैर महजब सा नाम था, इंसानों की फोर्स को आपने टाइगर फोर्स का नाम दिया हुआ था, आपको इंसानों वाला नाम देना। टाइगर फोर्स आप लेके आएंगे, 10 लाख की टाइगर वहां पे छोड़ देंगे, वहां तो आपको पता है इस्लामाबाद की सराउंडिंग में तो वैसे ही वो लेपर्ड और ये और वो तो पहले बड़े पाए जाते हैं, अब मजीद 10 लाख जो है ना टाइगर उसमें आ जाएंगे। तो आप ये कौन सा कोई जमहूरियत की खिदमत करने जा रहे हैं? आप ये कौन सी इस मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत करने जा रहे हैं? आप ये कौन सा अपने नौजवान नस्ल को, जिसके आप नुमाइंदा बनते हो कि जी पीटीआई ने यूथ को कैटर किया था, यूथ को उन्होंने अवेयरनेस दी और यूथ को इस सियासी अमल मिले, ये किस किस्म का आप कल्चर जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं इस मुल्क में? तो देखें, जब तक वो अपनी जिम्मेदारियों से जब तक ना उसको समझेंगे और ना, अब देखें ना, अब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किस शख्स को दी है? जिसकी एक सीट है। अब उसको क्या गर्ज है कि इस मुल्क में क्या हो? अब ये तो पीटीआई को समझना चाहिए ना, पीटीआई के जो कुछ संजीदा हल्के अगर खुदा न खास्ता है कोई, तो उनको ये समझना चाहिए, उनको इस फैसला साजी में इमरान खान साहब को समझाना चाहिए, जो कि एक मुश्किल तरीन काम था, है, बड़े एग्रेसिव टोन में नजर आ रहे हैं। फहद, क्या कहेंगे आप? अगर मुलाकातों, मामलात, मशवरों की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को इशारा दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ, नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी मुलाकातें, फजल रहमान साहब की मुलाकातें, काफ लीग है, MQM पाकिस्तान है, काफ लीग पंजाब में, MQM जो है सिंध में गारंटी ली जा रही है, ज़मानतें दी जा रही हैं। तो ये पूरा सेटअप जो है, जैसे शहजाद ने कहा कि इन्होंने पूरी वो शेयरिंग कर ली है अपनी, तो इस तरह का सेटअप भी बन चुका है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शहजाद भाई ने हमारे कहा कि शेयरिंग कर ली है और ये कर लिया है, वो कर लिया है, ख़रीदा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके सामने है। देखिए, क्योंकि जो अब अगली गवर्नमेंट आएगी उसमें लाजमी सी बात है कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट आएगी। जो हमारे इत्तेहादी होंगे, आप मेरी अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे इत्तेहादी होंगे उनको हमें अकोमोडेट करना हमारा फ़र्ज़ है कि जिनके वोटों पे अब जैसे MQM के साथ वो 18 करोड़ वाली जो बात है वो जरा गैर मौजब नजर आती है। ये मौजब तरीका है ये जो है ना। नहीं आप, मैं मौजब यही है, इस वक्त पैसों का तो कोई मसला ही नहीं है, पैसों का मसला है ही नहीं। जो हमारे इत्तेहादी होंगे, जो हमें सपोर्ट करेंगे, लाजमी सी बात है हम उनको अकोमोडेट करेंगे। तो इत्तेहादी जब आएंगे, जैसे इमरान खान को उन्होंने सपोर्ट किया था और वो बदजन होके अब हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से बदन हुए ना कि उनको अकोमोडेट नहीं किया गया, जिसमें GDA भी हो सकती है, MQM पाकिस्तान का भी। GDA मैं आपको बता दूं, GDA भी है, बाप भी है, MQM भी है, काफ लीग भी है। अच्छा, अब सिचुएशन आप मजे की बात देखें कि इनके अपने ही होता है ना, अपने ही घर में अपने आप को खड्डे में डालने वाली बात। इमरान खान को आखिरी कील शेख रशीद ने लगा दी। शेख रशीद को ऐसा बयान देना चाहिए था इस क्रिटिकल सिचुएशन में आके। कल मजेदार बात है, असद उमर ने एक और बयान दे दिया कि चंद जिलों की जमात है। यार, आप कौन सा दिमाग रखते हैं? मैं कहता हूँ लीडरशिप स्किल्स जिसके पास हो ना, उसको सियासत करनी नहीं चाहिए। असद उमर ने इमरान खान की कोई सुनता नहीं है। जिस वजीर का, मुशीर का बस चलता है, वो आगे बड़ बकवास करना शुरू कर देता है। अब आप देखें, फवाद चौधरी, शेख रशीद, अब ये सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं कि बैठ के बात कर लेते हैं, 1.5 साल है, ये कर लें। क्यों? क्योंकि अब इनको अच्छी तरीके से पता लग चुका है कि इनकी क्या सिचुएशन है। 5 वोट बाप के हैं, 3 GDA के हैं, 7 MQM के हैं, 5 काफ लीग। ठीक, तो ये सिचुएशन अगर चेंज हो गई और 90% हो चुकी है, तो नेगोशिएशन तो होगी, लाजमी सी बात है। कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बनेगी तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इमरान खान को इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं अडियाला जेल में, और जितने इनके हवारी हैं उनको भी अडियाला जेलों में और मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात GDA से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत से रबासी साहबा भी हमारे साथ है, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। नुसरत भलीकार, तव्हां के प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। नुसरत, सब खां पहिरीं इहो ॿुधायो त GDA जो फ़ैसिलो छा? सभिनी इत्तेहादी जमातनि सां हुकूमती अपोज़िशन जा राब्ता जारी आहिनि। वज़ीर आज़म कराची आयो त
जेको सरबराह GDA जे सरबराह सां जेको आहे हुनजी फंक्शन लीग जे सरबराह सां हुनजी मुलाक़ात न थी सघी, इहो इम्कान ज़ाहिर कयो त अॻी धुर पारां इनकार कयो वियो आहे, वज़ीर आज़म पारां त कोशिशूं कयूं वयूं। छा सूरत हाल आहे? GDA कहिड़ी साइड वञणु चाहे थी? छो त तहफ़ुज़ात GDA बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां ज़ाहिर कंदी रही आहे, पर हीउ जेको हिन वक़्तु मुलाक़ातनि मशवरनि जो जेको सिलसिलो आहे उन में GDA जी पोज़ीशन छा आहे? थैंक यू सो मच सभी। GDA हमेशा पंहिंजो मौक़िफ़ क्लियर रखियो आहे, पहिरीं दफ़ा न आहे जो हिन महिल असां पंहिंजे पाण खे हिते डिफाइन कयूं। शुरू खां वठी इतिहादी रहिया आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ औक़ात ते हुकूमत खे मुश्किलात ईंदी रहियूं। हीअ अलॻि ॻाल्हि आहे त बिल्कुलु तहफ़ुज़ात आहिनि, उहो हाणे बि असां इमरान ख़ान खे पंहिंजा तहफ़ुज़ात रखियासीं, पर GDA ॿियनि जमातुनि जेके इतिहादी आहिनि उन्हनि सां GDA जो जेको सोच आहे उहो अलॻि आहे। असां हिन महिल ताईं तव्हांखे ख़बर आहे को अहिड़ो न्यूज़ या ख़बर तव्हां ॿुधी जंहिंमें GDA को मौजूदा हुकूमत खे या साथ में असां नून लीग जा इतिहादी हुआसीं न उनखे असां धोखो ॾिनोसीं अहिड़े मुश्किल वक़्त में न ई असां हिन वक़्तु हुकूमत खे को अहिड़ो धोखो ॾींदासीं। सो हिन महिल बि असांजी इन्हनि खे ई सपोर्ट आहे जेका हिन महिल हुकूमत आहे। बाक़ी अचण वारो वक़्तु ॿुधाईंदो त छा थो थिए, पर हुकूमत GDA जो मौक़िफ़ क्लियर आहे। इमरान ख़ान साहिबु आया हुआ ऐं असांजे तरफ़ां उन्हनि खे सपोर्ट करण जी पर नुसरत GDA जे कुझु मेंबरनि पारां इहो बि चयो पियो वञे, जे फहमीदा साहिब जे तरफ़ां स्टेटमेंट आई, काफ़ी ॿिया मेंबर, त भई जेकॾहिं वज़ीर आज़म अञा बि उन्हनि जा मसइला हल नथो करे या इन तरह जी यकीन दहानी नथी कराई वञे या सूरत हाल खे ॾिसी करे फ़ैसिलो कयो वेंदो त GDA को बि फ़ैसिलो करणु स्टैंड वठण जी वठी सघे थी। ऑप्शन्स आहिनि GDA वटि? ऑप्शन हर पार्टी वटि हूंदा आहिनि, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे त पोइ ख़ुदा न ख़ास्ता एंड थी वियो त एंड थी वियो, पर स्टिल हिन महिल ताईं जेको फ़ैसिलो थियो आहे या जेका डिसीशन वरिती वई आहे पार्टी जे तरफ़ां उहो इहो ई आहे त असां सपोर्ट कंदासीं। बाक़ी हाणे सुभाणे छा थो थिए, राति गुज़री वई, परीं छा थो थिए, कंहिंखे काई ख़बर न आहे। अचण वारो छा थो ॿुधाए, पर असांजी त हिन महिल ताईं इहो ई मौक़िफ़ आहे जेको। अच्छा, हिन वक़्त ताईं तव्हां वज़ीर आज़म सां गॾु बीठल आहियो GDA? जी जी बिल्कुलु। ठीक। एंथोनी साहब क्या कहिएगा? नुसरत साहब का तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर आ गया कि GDA अभी तक जो है कोई फैसला नहीं किया गया। वैसे देखा जाए सारी सूरत हाल में इत्तेहादियों ने अभी खुलकर कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं किया, कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, ना उस तरफ जारी है ना उस तरफ जारी है। नहीं, मैं नुसरत साहबा की बात को मतलब बिल्कुल उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अभी बैठे हैं ना, कल का तो नहीं बताया ना उन्होंने, कल तक भी बैठे हुए हैं, 27 तक भी बैठे हैं, 28 तक भी बैठे हुए हैं, तो उनका मौक़िफ़ है, मतलब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि जी अभी तक बैठे हुए हैं। जाहिर है अभी जो जितनी जमातें हैं वो आपस में भी मुशावरत कर रही है ना, मुशावरत कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। मशवरे में बरकत भी है, मशवरा करना भी चाहिए, इसलिए कि मुल्क के मुस्तक़बिल का मामला है, ये मेरे और आपका ज़ाती मामला नहीं है। इनको मशवरा करना चाहिए और बिल्कुल मेचोरिटी के साथ फैसला करना चाहिए। और मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि GDA में जो लोग शामिल हैं हमेशा उन्होंने जमहूरी तरीके से जमहूरी फैसलों को सपोर्ट किया है, और जब इतनी पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जब एक पेज पे होंगी तो जाहिर है वो नुसरत साहबा की भी जाहिर है वो अपना लीडरशिप जो भी फैसला करेगी, लेकिन जमहूरी कुव्वतों को वो सपोर्ट करेंगे, ये मुझे यकीन है। नुसरत, हिकिड़ो ॿियो सवाल तव्हां खां, त PTI तरफ़ां जेको 27 मार्च ते जलसे जो ऐलान कयो वियो आहे, ॿिए तरफ़ PDM पारां बि चयो वियो आहे त पंहिंजा कारकुन जेके आहिनि इस्लामाबाद अचण लाइ तयार रहनि। 10 लख माण्हू आणण जी दावा PTI पारां कई वई आहे। 28 तारीख़ ते वोटिंग आहे। स्टेटमेंट जंहिं तरह जो अचनि पियूं, तव्हां जंहिं ते चौधरी शुजात बि चयो आहे त इन हार या जीत खे अञा जो मसइलो न बणायो वञे, ऐं जेको जमहूरी प्रोसेस आहे उन में मेंबरनि खे वोट जेको आहे सो मेंबरनि खे इहो वोट ॾियण जो स्पेस ॾिनो वञे, ऐं इन तरह जी सूरत हाल अपोजिशन या हुकूमती मेंबर पैदा न कनि, पर उन बावजूदि असांखे सूरत हाल ॾाढो एग्रेसिव मोड नज़र अचे थो वज़ीर आज़म जो। छा चवंदव? सिचुएशन जेका हिन महिल कॉम्प्लिकेट थींदी थी वञे उन सां इहो ई आहे त इस्लामाबाद जेको असांजो दारुल ख़िलाफ़ा आहे उन में गहमा गहमी वधी वई आहे, गर्मा गर्मी बि वधी वई आहे, ऐं अहिड़े वक़्त में अवाम खे कंहिं बि हवाले सां तकलीफ़ न आहे ॾियणी खपे, ऐं उहा हुकूमत हुजे या अपोजिशन हुजे। तो बहरहाल ॿिन्हिनि तरफ़ां सोचणो खपे त ख़ुदा न ख़ास्ता 23 मार्च ते अचे थो ऐं ॿाहिरि मुल्कनि जा सफ़ीर बि अचनि पिया जेको मुख़्तलिफ़ सवालनि सां हुकूमत बि चए पई त अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन सां मुल्क जी जेका आहे उहा साफ़ मुतासिर थींदी। हुकूमत हुजे या ऑपोजिशन हुजे, उन्हनि ॿिन्हिनि खे सोचणो खपे त इहे जेको महीनो आहे इहो असांजे लाइ इलाही मौसबर महीनो आहे। नज़रिए पाकिस्तान थियो 23 मार्च इलाही अहम असांजे लाइ ई आहे। तो ॿिन्हिनि तरफ़ां सोचणो खपे, कोई बि अहिड़ो सिचुएशन थिए ऐं मुल्क में बदनामी थिए, ॿाहिरि मुल्क जा
माण्हू अचनि ऐं अहिड़ी सिचुएशन थी वञे क्रिएट ॿिन्हिनि तरफ़ां थोरी कूल क़िस्म जी सिचुएशन हुजे ताकी ख़ुदा न ख़ास्ता को टकराव जी सूरत हाल न थिए असां त इहो ई चाहींदासीं त ॿिन्हिनि तरफ़ां थोरो ठटाए थिए ठीक सभी मुझे इजाजत दी दो जी नुसरत, बड़ी मेहरबानी तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। फ़हद, अकोमोडेट करना है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स अगर हम MQM पाकिस्तान के हवाले से कहें, क्योंकि अभी तक ना कंफर्म अपोजिशन ने किया या इत्तेहादियों ने भी नहीं बताया कि पर्दे के पीछे क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि मामला सेटल हो चुके हैं, अगर अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ कामयाब होती है, किसको क्या मिलना है। जैसे कि अभी आपने कहा ये रिहर्सल तकरीबन होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो MQM पाकिस्तान के हवाले से रिसेंटली नून लीग भी बड़े बयान, आपने भी मेरे प्रोग्राम में कई बातें की, सिंध में जो सबसे बड़ी जमात है, हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, कुछ दिन पहले आपने देखे इनके वज़रा ने बड़ी तल्ख इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबीन, अगर हम ये बात करें ना कि पॉलिटिकल मतलब उसमें विक्टिमाइजेशन अगर हम देखें तो वो होता है आपस में, क्योंकि देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, नवी साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। इस वक्त हमारे यहाँ जो मसला है सबसे ज़्यादा वो जमहूरियत का है। जमहूरियत के लिए कौन कौन स्टैंड करता है? देखिए इससे मैं नून लीग तो अफेक्टेड नहीं है, इससे पीपल्स पार्टी तो अफेक्टेड नहीं है खाली, इससे JUI तो अफेक्टेड नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी पूरी कौम का मसला है। आप देखें ना क्या सिचुएशन है कौम की, लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, अवाम के पास खाने को रोटी नहीं है। मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं, मेरे पास रोज 50 मैसेज आते हैं लोगों के, इतने अच्छे अच्छे लोग, मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है। ये एक हकाइक है, जी बिल्कुल हकीकत। इसके ऊपर जब आप खड़े हो तो मैं MQM को भी इस पे अप्रिशिएट करता हूं आज आपके प्रोग्राम में कि उन्होंने जमहूरियत का साथ देने का फैसला किया। हम आपस में इख्तिलाफात 10 रखेंगे, पॉलिटिकल इख्तिलाफात होते हैं, हम उनको बोले वो हमें बोले, लेकिन जब जमहूरियत की बात आए तो जो पाकिस्तान की मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक जगह स्टैंड करे अवाम के लिए। क्योंकि देखिए PTI तो मांगे तांगे की वो PTI है और गवर्नमेंट भी इनकी मांगे तांगे की है। आप लिटरली ये बात भी आप रिकॉर्ड करें कि ये जरा अदम एतमाद आने दें, उसके बाद PTI का जो मामलात है ना वो सारे बिखर चुके होंगे। फ़हद, ये बल्दियाती कानून में जो तरामीम की गई थी वो भी जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए की गई थी, उस पर भी बड़ा प्रेशर था, उस जमात की वो तजावीज़ आ रही हैं, उसकी वो तजावीज़ आ रही हैं, तो हुकूमत पे हमेशा जमहूरी वाले से ही प्रेशर होता है। देखिए आप सिंध की बात कर रहे हैं जी, देखिए इसमें मैं जमहूरी बल्दियाती कानून की बात कर रही हूँ। बल्दियाती कानून के हवाले से जो सारे मामलात हुए ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए। अब इशू क्या है कि देखिए जब मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी ने सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया था, हमारी पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, चीज़ें थी, हमने भी अपने ग्रीवेंसेस रखे थे कि देखें ये इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से कर लें, इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से कर लें। तो उसके बाद जब इन्होंने 2 पार्टीज़ ने प्रोटेस्ट किया कराची के अंदर, एक ने 1 महीने किया, एक ने शायद 2-3 दिन किया, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। पीपल्स पार्टी को भी चीज़ें समझ में आई कि नहीं यार उनका स्टेक है कराची के अंदर, और भी सिंध के अंदर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना स्टेक रखती हैं, तो हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने उनकी बात मानते हुए उस फैसले को मौखर किया, ये आपके सामने था। तो हम इसके अंदर कहने का मकसद है कि वो भी अवामी मफाद में था, ये भी अवामी मफाद में है, लेकिन अवाम को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी और जिस तरह के मामला सेटल होंगे, तो आप नहीं समझते एंथोनी साहब अवाम को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? मैं MQM पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से बात कर रही हूँ। देखिए जी, बात यह है कि अभी जो गुफ्तगू हो रही थी, जस्टिफाई पीपल्स पार्टी देखिए मैं उसी पर बात करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि ये सियासी अमल का एक बुनियादी हिस्सा होता है कि आप गुफ्तगू करें और जिसके दलाइल जो हैं वो वाकई अगर लॉजिकल हैं और उसमें अवाम का फ़ायदा है तो उसको मानने में क्या बुराई है। यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत की असास है, यही फ़िलॉसफी है। और देखें हम तो अपनी एक बड़ी रिच हिस्ट्री रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं बात करता हूँ जब शहीद बेनज़ीर साहबा को शहीद कर दिया गया था तो शायद आपको याद होगा कि किस किस्म के घड़ी खुदा बख्श में नारे थे या पूरे सिंध में जिस किस्म के नारे थे। तो हमने तो बहुत कड़वी गोली निगल के हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खापे का नारा लगाया और उसके बाद जो इक़दामात किए उसमें हमें बैसीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लॉसेज हुए, लेकिन रियासत पाकिस्तान को उसका फायदा हुआ। पंजाब में हम सियासी तौर पर बहुत कमजोर हुए लेकिन रियासत मजबूत हुई।
सिंध में भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज भी मीडिया पे भी हमें काफ लीग के हवाले से बहुत सारे कहा जाता है कि जी कातिल लीग को कल तक आपने कातिल लीग कहा था, लेकिन उस वक्त के जो मारूजी हालात थे उस वक्त पाकिस्तान खपे का नारा ही बुनियादी तौर पर रियासत को बचा सकता था। आज भी जिस किस्म के हालात इस पाकिस्तान तहरीके इंतशार सर ठीक है ना, पाकिस्तान तहरीके इंतशार ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, वहां पर इस चीज से कतई नजर कि मेरा माजी क्या था, इनका माजी क्या था, इनका माजी क्या था, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तानियों को बचाने के लिए माजी को भुला के दोबारा एक नए सफर की तरफ आगे बढ़ना है। और ये मतलब आप उनसे बार बार कह रही हैं कि ये अकोमोडेट नहीं है, ये बेसिकली देखें ये पावर शेयरिंग होती है, ये शेयरिंग होती है। जब तक आप किसी के स्टेक के मुताबिक उसको कोई रोल नहीं देंगे कि वो अपनी काबिलियत सलाहियत के मुताबिक परफॉर्म कर सके, मुल्क की खिदमत कर सके, तो फिर ज़ाहिर इंतशार ही होते हैं। ठीक, यही पावर शेयरिंग जो है माजी में भी हुई थी, फिर मुख्तलिफ वजारतें दी गई थी, फिर उनकी कारकर्दगी पर हमने कई बातें की। नून लीग ने भी बड़ा दिल, काफ लीग के लिए दिल बड़ा किया है पंजाब में। क्या कहिएगा? मैं प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ। बेसिकली वही वाली बात है ना आपकी, ये जो जमहूरियत के लिए अब अगर हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, और हम काफ लीग के पास गए, हम दूसरी पार्टीज के पास गए, मतलब हम का मतलब अपोजिशन जो हमारी पार्टी जमाते हैं, हाँ, जो पार्टीज हैं, JUIB है और नून लीग बेसिक, जो तीनों के सरबराहान जाते हैं, तो हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर किसी का कोई स्टेक है तो उस हिसाब से उनको मिनिस्ट्रियाँ या वजारतें आला देने में कोई हर्ज नहीं है। जो इमरान खान का आदमी आके और जो इमरान खान का एक सीट का मिनिस्टर आके बोलता है कि 5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो देखिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उन्होंने 4 साल आपका साथ दिया। इस वक्त हमारा सॉफ्ट कॉर्नर काफ लीग के साथ है। वो क्यों कि वो आके बकवास करता है शेख रशीद टीवी पे, और 4 साल जो तुम्हें उन्होंने साथ दिया, तुमने उनको लॉलीपॉप देके बिठाए रखा, तो आज उनका वक्त है। आज वो उस 4 साल का जो गुस्सा है वो निकालेंगे। उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी कहा है, सिर्फ काफ लीग के लिए तो नहीं कहा। जी 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 प्लीज। हाँ देखिए ना, कल तक तो आप उनको पंजाब का सबसे बड़ा चोर डाकू कहते थे और उसका स्पीकर बना दिया। कल तक आप कहते थे कि इस शख्स को मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, मुल्क के सारे अपना दाखिला की जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दी। ठीक है ना, जिसको आप कहते थे कि ये शख्स फरिश्ता होगा और पाकिस्तान की डूबी हुई मैशत को लेके जाएगा, उसको आपने वजीर खजाना बनने नहीं दिया। तो ये तो सारी मिसालें आपने खुद कायम की। ये अब मिसालों पे जाएंगे तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी, वो किसी की ना निकाल लीजिए। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड कर रहे हैं ना, शख्सियात को थोड़ी कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर ये टाइम चल रहा है और जो 27 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसके अंदर जो पार्टीज खड़ी होंगी वो हमारी नज़र में जमहूरियत का साथ देने वाली पार्टीज होंगी। और देखें लोग समझ चुके हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी समझ चुके हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान जब तक है इंशाअल्लाह ताला, जब तक जारी रहेगी। PTI की पॉलिटिक्स अब फारिग हो चुकी है। जिस दिन ये इख्तिदार से उतरे, अभी इतने इख्तलाफात हैं तो बाद में क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिणंदे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ईंदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।